हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को अच्छी ढंग से समझ लेते हैं, अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं, इसके कंटेंट को आप अच्छी ढंग से समझ लेते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसे समझना आपको और बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को बहुत डीपली स्टडी करेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चंस को लेंगे। मेनली हम इस क्वेश्चंस को 3 पैटर्न में बांटे हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन मींस इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन एंड टफ जिसे आप हार्ड क्वेश्चन कहते हैं। बिल्कुल समझ जाने के बाद कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, सारा क्वेश्चन इजी होता है। सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग को समझना है। मैथमेटिक्स का यही रूल है कि आप क्वेश्चन का कितना डीप स्टडी करते हैं, क्वेश्चन के कंटेंट को कैसे निकालते हैं, और फिर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन पे आप एक्टिव आपको होना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक अपना लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला चीज है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग है साधारण ब्याज। सिंपल मीन्स साधारण, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग पढ़ेंगे, इसके एक एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, हर चीज को समझेंगे इस टॉपिक में क्या क्या आता है। सबसे पहला चीज आता है इसमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग मूलधन के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें आता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम आप लोगों को बता ही दिए ऊपर भी, साधारण ब्याज। तीसरा आता है हम लोग का रेट, जिसे हम आप दर की नाम से जानते हैं। चौथा आता है इसमें टाइम, कितने समय अवधि के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट लगाए हुए हैं, समय। और लास्ट जो हम लोग का आता है वो आता है अमाउंट। अमाउंट को हम लोग मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। और देखिए अब इस साइड हम फॉर्मूला को लिखते हैं। मेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। उसके बाद ये अमाउंट जो होता है, जिसे आप लोग मिश्र धन के नाम से जानते हैं, अमाउंट इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए बोर्ड पे हम एक एक टर्मिनोलॉजी को आप लोगों के बीच लिखे हुए हैं। सबसे पहला चीज है सिंपल इंटरेस्ट, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग साधारण ब्याज कहेंगे। उसके बाद साधारण ब्याज के अंदर आता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मतलब गांव घर में हम लोग ये सुनते होंगे कि कोई पैसा सूद पे लगाया, मीन्स अगर हम 5,000 रुपया किसी को स्टार्टिंग में सूद पे देते हैं तो हमारा मूलधन वही हुआ, हमारा प्रिंसिपल वही हुआ। जब हम गांव घर में सूद पे पैसा लगाते हैं तो कुछ दर हम लोग तय करते हैं, 3% पे दिए, 4% पे दिए, 5% पे दिए, वो हमारा दर हुआ, रेट, दर। जिस परसेंट पे हम उसको देते हैं, उस समय अवधि के लिए देते हैं, उस टाइम के लिए देते हैं कि आप हमें 2 साल बाद रिटर्न कर दीजिएगा, 3 साल बाद रिटर्न कर दीजिएगा। जब पैसा का लेन देन होता है तो कुछ कगार होता है कि हम आपको 3 साल में रिटर्न करेंगे, 4 साल में रिटर्न करेंगे, 2 साल में रिटर्न करेंगे, तो वो हमारा टाइम पीरियड हो गया। ये देखिए समय आपको लिख दिए हुए हैं। उसके बाद अमाउंट मतलब मिश्र धन, मतलब अगर हम 5,000 रुपये देते हैं किसी को, अगर हम 3 साल के बाद उससे हम 7,000 रुपया लेते हैं, तो 5,000 तो उसको मूलधन दिए थे, 2,000 एक्स्ट्रा रुपया लिए, मतलब जो इंटरेस्ट जो हम सूद उससे लिए, तो मतलब अमाउंट जो हुआ, मिश्र धन जो हुआ, वो टोटल प्रिंसिपल मतलब मूलधन और जो ब्याज हम लोग को लिए उससे दोनों को जोड़कर होता है, जो इस साइड आपको लिख दिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। सिंपल इंटरेस्ट का बस एक ही सबसे मेन फार्मूला है, जो फार्मूला ये है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। हम लोग हिंदी कंटेंट भी यहाँ पे लिख दिए हैं। जिन भी बच्चे को हिंदी कंटेंट की जरूरत होगी, आप हिंदी कंटेंट का हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए यही मेन फार्मूला है,
इसी फार्मूला पे टोटल क्वेश्चंस रन करता है सिंपल इंटरेस्ट का। बहुत से बुक्स में आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, उसका अलग अलग ट्रिक्स दे दिया गया है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कोई ले लीजिएगा, इसका लगभग 30 35 40 फार्मूला बना दिया गया है, जिससे क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है